नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सआर में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की आज फाइनेंस निफ्टी की सबकी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है अभी। ओनली फॉर निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। बाकियों की मंथली एक्सपायरी चल रही है। यहाँ फर्स्ट टाइम कल की डेट में 9,947 करोड़ की बाइंग हो चुकी है एफआई की, मतलब एफआई अभी एंट्री होना शुरू हो चुका है। फिर भी इस इंटर पे हमने नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट कब और कहाँ तक करना है तो वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम वहां पे एंट्री करेंगे। फिर भी मैंने कुछ टॉक मेरे टेलीग्राम चैनल है शेयर मार्केट, उस पे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस उसमें लेना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन एजुकेशन पर्पज से है, तो आप याद ध्यान में रखिए। अब 30,999 करोड़ और 30,600, मतलब टोटली 300 करोड़ की कुछ माइनस सेलिंग है। अदरवाइज दोनों बाय और सेल को देखोगे तो बराबर चल रहा है। अब मार्केट आज रेड में क्लोज हुआ है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो। लेकिन क्या है, सबसे बढ़िया आईटी ने किया है, उसके बाद ऑटो ने किया है और मीडिया सेक्टर ने किया है। और स्मॉल कैप एक बढ़िया बेहतर मूवमेंट दिया है। स्मॉल कैप मिड कैप ने नहीं दिया है। तो ये था आज का सेक्टर के बारे में। अब हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी में वनडे की कैंडल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो कल की कैंडल थी जिसमें मैंने बोला था इसका मीनिंग जो स्टार कैंडल है, उसमें क्या है, बायर और सेलर्स की बराबर की फोर्स है। और यहाँ देखा जाए तो एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल है, चैनल को ब्रेक करने के बाद अपसाइड जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन है उसके ऊपर फिलहाल सस्टेन करते हुए मार्केट नजर आ रहा है। जब 24,350 ब्रेक करेगा तो जो नियरेस्ट स्विंग हाई था 24,540 का, इसको ब्रेक करना बेहद ही जरूरी है। तब तक के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर कोई एम पैटर्न 5 मिनट में या 15 मिनट में बनता है तो आप यहाँ दोबारा सेल साइड जा सकते हो। फिलहाल 24,350 ब्रेक करेगा, ये कल की कैंडल का है, तो आप अपसाइड जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ये दर्शाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर का फोर्स है। अब जिस साइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो आप सेलिंग साइड जाइए, अप साइड ब्रेक करता है तो आप अप साइड जाइए। क्यों? अभी जो इनसाइड कैंडल बनी है वो भी बियरिश है। अब आवरली में आपको क्लियर दिख रहा होगा पिक्चर कि यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नजर आ रहा है इस कैंडल का। और यहाँ से सेलर्स बड़ी मात्रा में एक्टिव हुई थी। तो मेरा मानना है या थर्ड टाइम आता है तो भी हो सकता है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाए। या तो ये कल ब्रेक करता है 24,120 तो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ सेल और बाय का? क्यों? क्योंकि यहाँ से सेल्स एक्टिविटी। और बाय का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ऑलरेडी ये चैनल है, इसको ब्रेक कर चुकी है निफ्टी। और आरएसआई जो है आप देख सकते हो कि फिलहाल आरएसआई एडजस्ट कर रहा है। आरएसआई अगर यहाँ एडजस्ट होता है तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आरएसआई भी देगा। आरएसआई क्या दर्शाता है? आरएसआई ये दर्शाता है कि जो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, ये वो ओवरबॉट जोन में ही कि ओवरसोल्ड जोन में। आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो तो भी आपको वो जो ट्रेड होता है वो आपका टाइम फ्रेम के अनुसार चेंज होता है। अब बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे हम देखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ 52,600, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड मूवमेंट अच्छी तरह नहीं मिलेगी। अभी 52,600 यहाँ गैप अप ओपन हुआ था, कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ट्रेड बना है बेरिश। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव होते आ रहे हैं। ये जो 52,600 है ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस पॉइंट को ब्रेक करना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट को अगर वो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगा, वरना आपको कल भी ये 51,770 ब्रेक करने का इंतजार करना पड़ेगा जो गैप फिल कर सकता है। आरएसआई अगर आप देखें तो यहाँ वनडे के हिसाब से आरएसआई ने भी यहाँ पे आया है। तो हो सकता है यहाँ से अपसाइड चला जाए, क्योंकि यहाँ 3 बार ये हो चुका है। ये चौथा टाइम था। तो इसको अगर ब्रेक करता है, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है और देखा जाए तो मुझे ये डार्क क्लाउड कवर की तरह ही
नजर आता है, लेकिन इस कैंडल की जो बॉडी है उसके बीच में क्लोजिंग देता तो और एक कंफर्मेशन मिल जाता कि यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन फिलहाल 50-50 है। तो देखते हैं, 51,770 का जरूर इंतजार कीजिए, वहां से आप सेल कर सकते हैं। आवरली कैंडल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आवरली में आप देखिए आज पूरा दिन एक फर्स्ट कैंडल बना, उसके बाद सेकंड कैंडल में ये स्टार कैंडल बनी, ना इसका लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है। जब भी हाई ब्रेक होता है कल, तब आपको अपसाइड ट्रेड करना है, और लो ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड ट्रेड करना है। तो ये था। आवरली में हमें क्या क्लियर हुआ है? आवरली में हमें ये क्लियर होता है कि 52,000 ब्रेक होता है तभी सेल साइड जाना है, और 52,330 ब्रेक होता है तभी बाय साइड जाना है। अब 5 मिनट में अगर हम याद देखते हैं तो हमारा ट्रेड कहाँ पे क्यों बनता था। ट्रेड में अगर आप याद देखोगे, एक सपोर्ट का काम कर सकता है ये पॉइंट 52,076, ये ब्रेक होता है तो आपको 52,000 मिलेंगे। तो सेकंड थिंग्स क्या है, मैंने बोला था 52,330। जब इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई जो था ये ओवरबॉट जोन में था 78-80 के आसपास, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्राई कर सकते थे स्टार कैंडल के लो के नीचे, और यहाँ पे इसके ऊपर बाय करना था। लेकिन बाय साइड जब इतनी बड़ी बेरिश कैंडल देनी देता है तो आप डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद सेकंड यहाँ पे फिर आप सेलिंग कर सकते थे। तो इस तरह से ये बैंक निफ्टी का है। अब मैंने जो बोला था आपको 52,076 ब्रेक करते हो तो आपको इंट्राडे के लिए छोटे से टारगेट के लिए, बहुत बड़ा नहीं, 52,000 का ही टारगेट आपको यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद जो मैंने आवरली में आपको दिखाया था एक स्टार कैंडल बनी हुई थी, उसका लो क्या था 52,000। 52,000 ब्रेक करता है तो आपको हो सकता है ये 51,944 का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है। एक इनवेरा आईपीओ है, आप उसको आज भी अप्लाई कर सकते हो, लास्ट दिन है, बढ़िया है। लेकिन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, अपने रिस्क पे बाय कीजिए, क्योंकि आईपीओ मैक्सिमम आईपीओ पॉजिटिव ही ओपन होते हैं और अच्छा रिटर्न देता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय